हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हमें किसी बिंदु पर फलन की सततता या कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन पे डिस्कस करना होता है। जानते हैं किसी बिंदु पर फलन सतत कब कहलाता है। फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि फलन बिंदु x बराबर a पर पहला सुपरिभाषित हो, अर्थात सुपरिभाषित का मतलब है कि फलन का एक निश्चित मान होना चाहिए, उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व भी होना चाहिए और तथा फलन का मान और फलन की सीमा दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हमें मिलता है तो हम कहेंगे फलन सतत है, अदरवाइज फलन उस बिंदु पर सतत नहीं कहलाया जाएगा। कहने का मतलब है हमारे पास वो बिंदु x बराबर a पर सतत कब कहलाता है। फलन बिंदु x बराबर सुपरिभाषित हो, एक निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए और लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। हमने 11वीं क्लास में लिमिट वाला चैप्टर में पढ़ा है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब हम उस पॉइंट पे उस फंक्शन में उस पॉइंट की वैल्यू रखती है और हमें एक निश्चित मान प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि फलन एग्जिस्ट करता है। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें और ये दोनों वैल्यू समान आते हैं तो हम कहेंगे फलन उस बिंदु पर सतत है। अतः फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर सतत होगा। कब होगा? नंबर 1, यदि एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एक निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या कहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए निगेटिव ए माइनस लिखा है, इसको हम ये जो साइन लगाते हैं माइनस का, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त होती है। ये इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के इक्वल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, जो कि ये राइट हैंड लिमिट का साइन है, एफ एक्स होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए तो हम कहेंगे कि फलन एग्जिस्ट करेगा, मतलब उस बिंदु पर फलन सतत होगा। एक बार मैं फिर डिस्कस करूंगा, किसी बिंदु x बराबर a पर अगर हमें चेक करना है कि ये सतत है तो हमारे पास फलन की मान, पहले फलन का मान होना चाहिए, एक निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे उस बिंदु पर अर्थात x बराबर a पर लिमिट एग्जिस्ट करती है अथवा सतत है। x बराबर a पर बिंदु सतत फलन सतत कहलाएगा। अब सतत की अगर मैं बात करूं, ग्राफिकल मेथड में अगर मैं बात करूं, जो साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन हमारे पास किस तरह का मिलता है, ऐसे करके बिना किसी पॉइंट पे ब्रेक करते हुए साइन का जो ग्राफ है एज चलते रहता है, तो हम कह सकते हैं कि साइन जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की बात करूँ, उसका ग्राफ हमारा ऐसा मिलता है, फलन यहाँ पर ब्रेक हो गया तो यह अर्थात यह फलन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। आइए एक्सरसाइज 5.1 पे डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें बिंदुओं पर फलन की सततता पर जांच करनी है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 एक्स बराबर 0 एक्स बराबर -3 और तथा एक्स बराबर 5 पर सतत है। सतत के लिए हम कंडीशन वही रखेंगे, हम पहले फलन की वैल्यू निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर ये वैल्यूज इक्वल आ रही है तो हम कहेंगे फलन उस पॉइंट पे उस बिंदु पर सतत है। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। हमने पहले बिंदु पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर 0 पर सततता के लिए हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, हमें x बराबर 0 पर मान चेक करना है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास 0 है, इधर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लेफ्ट हैंड की ओर होगा, राइट हैंड लिमिट इसके राइट हैंड की लिमिट की ओर होगा। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट कह रहा हूँ कि जो हम एक पॉइंट चेक करते हैं वो 0 की ओर अग्रसर होगा, वो 0 से इतना जस्ट छोटा होगा कि हम -0.0009 ले सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, जबकि राइट हैंड लिमिट के लिए क्या ले सकते हैं, 0.0009 ले सकते हैं। हमें लिमिट एग्जिस्ट करनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट है और दोनों मान इक्वल है। अगर हमें ऐसा प्राप्त होता है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस बिंदु पर फलन सतत है। आइए चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं,
जिस बिंदु पर चेक करना हो हमने ये नेगेटिव साइन लिया, अर्थात यह शो करता है कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक कर रहे हैं। हम लेफ्ट हैंड लिमिट इंटू एफ एक्स रखा। अब जो एफ एक्स हमारे पास फंक्शन क्या है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, जीरो से छोटा कोई छोटी और जा रहे हैं। हमने एक ऐसी वैल्यू क्या ले ली, एच ले ली, जो कि जीरो की ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अप्रोच करेगा कौन, एच करेगा। अब हम वैल्यू रख देंगे जीरो माइनस एच, इस जो हमारे पास जिस बिंदु पर चेक करना होता है उससे छोटा सा, एक छोटा सा कम, बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो हमने एच लिया वो वैल्यू ले लिया हमने जीरो से माइनस जीरो एच रखेंगे। अब हम इस जीरो माइनस एच किस में रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स माइनस 5x-3 है, इस x की जगह हम रखेंगे जीरो माइनस एच। तो हमने वैल्यू हमारे पास फंक्शन ये है एच लिमिट एच टर्निंग टू जीरो 5x-3 लिमिट एच टर्निंग टू जीरो, x की जगह हम क्या रख देंगे जीरो माइनस एच, हमने वैल्यू पुट करी है 5 जीरो माइनस एच माइनस 3। हमने देखा लिमिट एच टर्निंग टू जीरो, एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एल की वैल्यू जीरो होगी। हम जैसे ही इस वैल्यू को रख देंगे हमें जीरो इंटू जीरो माइनस 5h माइनस 3 मिला। अब h की वैल्यू हम जीरो रख देंगे तो हमें ओनली माइनस 3 मिलता है। तो इस प्रकार हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें माइनस 3 मिला। अब हम दाएं पक्ष की सीमा अर्थात राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हम x टर्निंग टू जीरो प्लस, हमें जीरो पर चेक करनी होती थी तो हमने इसके राइट हैंड गए, राइट हैंड में क्या मिलेगा प्लस की ओर जीरो प्लस इंटू एफ एक्स। अब x की वैल्यू जीरो से प्लस थोड़ी सी आगे की वैल्यू हम राइट हैंड में पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो जीरो प्लस एच लिया। अब x की जगह हम जीरो प्लस एच पुट करेंगे, हमारे पास फंक्शन है 5x माइनस 3, इस x की जगह हमने रखा जीरो प्लस एच। तो जब हम h की वैल्यू जीरो रखेंगे तो तब भी हमें क्या मिलेगा, लिमिट वैल्यू हम रख देंगे तो हमें माइनस 3 ही मिल रहा है। देखिए 5 लिमिट एच टर्निंग टू जीरो इंटू एच माइनस 3, तो हमें क्या मिला, माइनस मिला। अब हम एट एक्स बराबर जीरो पर भी देखते हैं क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करते हैं तो उसका मान कितना है, हमने जीरो रखा 5x माइनस 3, एक्स की जगह जीरो रखा तो हमें माइनस 3 मिला। इस प्रकार हमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू दो तीनों के तीनों हमें इक्वल प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं अथवा कॉलन एक्स बराबर जीरो पर सतत है। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्स बराबर 3 पर हमें सततता की चेक करनी है। हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर हमें माइनस 3 पर चेक करनी है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस 3 माइनस, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड के मिले हमें क्या मिलेगा माइनस 3, ऊपर से हम माइनस का साइन लगा रहे हैं, अर्थात यह लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। इसी प्रकार हम माइनस 3 से छोटी वैल्यू हमने क्या लेंगे, कोई वैल्यू h ली है जो कि जीरो की ओर अग्रसर है, हम एक छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी ले रहे हैं, h ले रहे हैं, तो h टेंडिंग टू जीरो माइनस 3 माइनस h, माइनस 3 माइनस h, माइनस 3 से छोटा सा बहुत ही छोटी वैल्यू लेंगे। माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, माइनस 2.9 0.99 ऐसा ले सकते हैं। तो वो ना लेके हमने माइनस h लिया, ये h जीरो के बराबर ही होगी लेकिन जीरो से बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। हमने लिया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 5, एक्स की जगह हम क्या लेंगे माइनस 3 माइनस एच, एक्स की जगह हमने लिया माइनस 3 माइनस एच माइनस 3। अब ये माइनस 5 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 15 मिला, एच की वैल्यू हमें लिमिट रख देंगे, हमें जीरो प्राप्त होगा, तो ओनली फिर माइनस 3 बचता है। तो 15 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस 3 पॉजिटिव, इसका मतलब हम ये राइट हैंड लिमिट है एफ एक्स का। अब यहाँ माइनस 3 में हम राइट हैंड आ रहे हैं तो प्लस एच लेंगे, जैसा हमने वहाँ माइनस 3 माइनस एच लिया था तो यहाँ प्लस एच लेंगे, जो कि शो करेगा कि हम राइट हैंड लिमिट को चेक कर रहे हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 5 माइनस 3 प्लस एच माइनस 3, तो ये माइनस 5 और 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस 15 मिला, एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा माइनस 3, तो ये वैल्यू भी हमें माइनस 18 मिलती है। अर्थात हमें लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल मिलती है। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं माइनस 3 पर, एट एक्स माइनस 3 पर ये चेक किया, हमें माइनस 18 मिला। जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल मिली, अर्थात यह फंक्शन फलन है। फलन सतत होने के लिए, अथवा ये फलन सतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, अर्थात ऐसा हमें प्राप्त होता तो हम कह देंगे यह फलन सतत है। किस पर, एक्स बराबर माइनस 3 पर। अब हम एक्स बराबर 5 पर भी चेक करते हैं। आइए थर्ड पार्ट है इसका, एक्स बराबर 5 पर सतत के लिए वही चीज़ लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टू 5 नेगेटिव, जो कि शो करेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक कर रहे हैं, इंटू 5 एफ एक्स। अब हम माइनस, जब 5 माइनस है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5 से छोटा, जस्ट एक छोटा पीछे की ओर जाएंगे, जो कि हम h लेते हैं, h टर्निंग टू जीरो। h टर्निंग टू जीरो हमने लिया 5 माइनस एच, तो ये कैसा h है जो कि अप्रोच करेगा जीरो की ओर। तो h टर्निंग टू जीरो
एफ 5 माइनस एच लिया। अब 5 माइनस एच किसकी जगह रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन हमारे पास क्या था 5x माइनस 3, तो इस x की जगह हमने क्या लिया 5 माइनस एच लिया। तो हमने ये देखा कि हमें मिला 5 5 जा 25, एच टर्निंग टू 0 हो गया -3, तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है इसकी लेफ्ट हैंड 22। इसी प्रकार राइट हैंड साइड की लिमिट देखेंगे। राइट हैंड साइड लिमिट होगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव, जो कि राइट हैंड लिमिट को शो करेगा एफ एक्स। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है, एच किसकी ओर बढ़ रहा है 0 की ओर हो रहा है। ये जो एच है 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए हमने 5 प्लस एच लिया। अब हमने इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू हम 5 प्लस एच लेंगे, तो हमें ये भी कितना प्राप्त होता है 5 5 25, ये 0 हो जाएगा -3 22। इस प्रकार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज हमें इक्वल मिल गई। अब हम देखते हैं कि क्या x बराबर 5 पर भी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और क्या सीमा के बराबर है ना, ये देखते हैं। एट x इक्वल टू 5 पर x की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे। हमारे पास वैल्यू थी 5x माइनस 3, ये फंक्शन है 5 25 -3 22, अतः फलन x बराबर 5 पे सतत है। क्यों है, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल हमें मिल रही हैं, अर्थात x बराबर 5 पे फलन सतत कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 की सततता की जांच कीजिए। यह यहाँ हमें फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 और हमें चेक करना है कि क्या x बराबर 3 पर फलन सतत है। आइए चेक करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट। आइए x बराबर 3 के लिए सत्ता के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 नेगेटिव, क्योंकि x पे चेक कर रहे हैं 3 पे चेक कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू x बराबर 3 है, तो नेगेटिव 3 नेगेटिव हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगा। h टर्निंग टू 0 हम कहेंगे कि 3 से थोड़ा था छोटा, जो कि हमने h लिया और h किसकी ओर बिलोंग करेगा 0 की ओर, 0 की ओर अप्रोच करेगा। और ये एच कैसा हो सकता है 2.009 हो सकता है, अगर नेगेटिव इसकी लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे। तो हमने देखा 3 माइनस एच रखेंगे एक्स की जगह, हमने रखा एक्स हमारे पास था एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2x की जगह हम क्या रखेंगे 3 माइनस एच का स्क्वायर रखेंगे। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3, 2 हमारे पास बाहर है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ए स्क्वायर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया 2 ए का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस एच। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 नंबर 18, ये एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच टेंडिंग टू 0 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। अब हम इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, जो कि राइट हैंड लिमिट को शो करता है। यहाँ पर 3 की जगह हम क्या रखेंगे 3 प्लस एच, एच अप्रोच करेगा 0 की ओर, तो इसलिए एच टर्निंग टू 0 लगा दिया। 3 प्लस एच, ये यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह हमें 3 प्लस एच लगाना है। फंक्शन हमें पे है 2x स्क्वायर माइनस 1, इस x की जगह 3 प्लस एच रखेंगे, फिर फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1, 2 9 जा 18, एच टेंडिंग टू 0 एच टेंडिंग टू 0, तो -1, ये वैल्यू हमें 17 मिला। अब क्या फलन का मान भी एग्जिस्ट करता है और इक्वल आता है, देखते हैं। एट 3 बराबर एक्स बराबर 3 पर हमने देखा 2x स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह हम 3 पुट करेंगे तो हमें 2 9 18 माइनस 1 17, अतः हमें क्या मिला लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर फलन सतत है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में भी हमें निम्नलिखित फलनों की सत्यता की जांच करनी है। पहला है हमारे पास फलन x बराबर -5 पे चेक करना है। हम ऐसी प्रकार चेक करेंगे, हमने कोई यहाँ पर हमें कोई बिंदु नहीं दिया है, कोई पॉइंट नहीं दिया कि इस पॉइंट पे चेक करो। जब हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम एक अपने मन से एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट चूज करते हैं, वो आप कुछ भी चूज कर सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी चूज करते हैं। तो हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट चूज किया है x बराबर c पर, तो x बराबर c पर हमने हम फलन की सांत्यता को चेक करेंगे एट x बराबर c, जो कि c क्या है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो पहले हम c पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास x माइनस 5, तो f मिलेगा हमें c माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड टू c माइनस, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगा x माइनस 5, और ये हम h टर्निंग टू ले रहे हैं 0, h अप्रोच करेगा 0 की ओर, तो c माइनस एच माइनस 5, तो इस प्रकार हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिली c माइनस 5। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू c प्लस, c क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है x माइनस 5, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h अप्रोच करेगा 0 की ओर, हमने x की जगह लगा c प्लस
एच रखा -5, तो ये भी हमें मिलता है c-5 एट एक्स बराबर सी पर। तो हमें ये वैल्यू c-5 है और तो x बराबर सी पर फलन सतत है। ये तो हमने फलन की वैल्यू से इसको कंटिन्यूटी शो किया है। अब चाहो तो इसको एक शॉर्ट मेथड भी है, हम ऐसा कह सकते हैं तो सी एक्स बराबर एफ एक्स बराबर है हमारे पास x-5। यह एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है अर्थात पॉलिनोमियल मतलब बहुपदीय है, बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन सर्वत्र कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x-5 एक बहुपद फलन है अर्थात x-5 कंटिन्यूअस फंक्शन है। मैं अगली वीडियो में जितने भी हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हो, मॉड्यूलस फंक्शन हो, साइन फंक्शन हो, टेंजेंट फंक्शन हो, कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं उसकी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो से हमें पता चल जाएगा कि कौन से वीडियो कंटिन्यूअस होते हैं और क्यों होते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे हम। इसका आप सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास बी है, एफ एक्स बराबर 1/x-5। ये कह रहा है कि x बराबर नॉट इक्वल टू 5, x के 5 के छोड़कर बाकी हम चेक करना कि किस बिंदु पर ये सतत है। हम चाहो तो इसको भी कह सकते हैं कि 1/x-5 भी अपॉन में है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और यह भी कहिए ये एक रेशनल फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन सर्वत्र ही कंटिन्यूअस होते हैं अर्थात यह फलन सतत है। लेकिन हम प्रूव करेंगे इसको, हमने कोई पॉइंट नहीं दिया है, वही लेंगे एट एक्स बराबर सी। कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया है, आप चाहो तो कोई अन्य भी कांस्टेंट ले सकते हैं। मैंने एक्स बराबर सी पर चेक कर रहा हूँ, वेयर सी इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एफ सी पर हमने फंक्शन वैल्यू देखी, एफ सी बराबर हमें मिला 1/c-h। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, एक्स टर्निंग टू c- जो कि नेगेटिव की ओर देख रहे हैं, इसकी नेगेटिव वैल्यू इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, तो c- देखेंगे तो c की जगह हम क्या पुट करेंगे, c-h। h इज आ स्मॉल क्वांटिटी, इज अप्रोचेस 0। तो हमें प्राप्त होगा x की जगह हम c-h पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/c-h-5। तो h टेंडिंग टू 0 h अप्रोचेस 0, तो हमें प्राप्त वैल्यू है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1/c-h। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव x 1/x-5। अब हम एक स्मॉल क्वांटिटी h लेंगे जो कि अप्रोच करेगा 0 की ओर, तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, c+h रखेंगे, c+h रखेंगे। h टेंडिंग टू 0 1/c+h-5, तो h टेंडिंग टू 0, तो हमें प्राप्त होता है वैल्यू 1/c-h। इस प्रकार हमें तीनों वैल्यू फलन की वैल्यू भी एफ सी बराबर भी 1/c-5 मिला, लेफ्ट हैंड भी c-5 मिला, और 1 और राइट हैंड साइड भी हमें राइट हैंड लिमिट भी हमें 1/c-5 मिला। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर c पर फलन सतत है। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है इसका। हमारे पास एक क्वेश्चन है फंक्शन है x² - 25/x+5। हम चाहो तो इसको भी कर सकते हैं, यह पॉलिनोमियल फंक्शन है दोनों ओर, या कहिए ये रेशनल नंबर है, तो ये सर्वत्र ही सतत होते हैं। लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये सतत है कैसे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो लिखा है x नॉट इक्वल टू -1 भी इसलिए लिखा रहता है, अगर हम x की वैल्यू -5 रख देते हैं तो ये फलन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिमिट की वैल्यू नहीं होगा, इसलिए यह लिखा रहता है कि x इज नॉट इक्वल टू -5। हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू हमें नहीं दिया है, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे उस पर हम वैल्यू चेक करेंगे। लेकिन हम पहले जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इस पर अलजेब्रिक लगाते हैं। हमने देखा कि x² - 25/x+5 ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, a² - b², जो कि फॉर्मूला बनता है a + b a-b। तो हमने इसको ब्रेक किया, हमें प्राप्त मिला x-5 x+5 बट्टे x+5, ये कैंसिल हुआ, तो हमें क्या मिला, फंक्शन f(x) = x-5। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, कि फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि हमें f(x) बराबर x-5, तो हमें वही फंक्शन दोबारा मिल चुका है f(x) बराबर x-5। तो हम एक आर्बिट्ररी क्वेश्चन लेकर इसको प्रूव करेंगे x-5 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तो हमें यह फलन सतत मिलेगा। ये हम पहले ही कर चुके हैं। आइए इसका डी पार्ट करते हैं। हमें एक मॉड्यूलस फंक्शन मिला है, दिया है f(x) बराबर mod x-5। हम वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट x बराबर c पर चेक करेंगे। हमने पहले वैल्यू चेक, फंक्शन की वैल्यू चेक करी, c बराबर हमें प्राप्त होता है, x की जगह c रख देंगे, mod c-5। और लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी सेम होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस mod वैल्यू x-5। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिली mod c-5। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिलेगी, c की जगह हम c+h करेंगे, जहाँ h अप्रोचेज 0।
तो ये भी वैल्यू हमें क्या मिली, c माइनस एच मिली। अतः x बराबर c पर फलन सतत है। आई होप कि ये क्वेश्चन सतत वाली समझ में आ रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में भी हमें सिद्ध कीजिए कि फलन x बराबर x की पावर n x इज बिलोंग टू n पर x इज इक्वल टू n पर सतत है, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। हमें फंक्शन चेक करना है, सिद्ध करना है कि x बराबर n पर फलन x की पावर n सतत है। हमने यहाँ पर हमें कहाँ पर चेक करना है, एक्स बराबर एन पर चेक करना है, तो हम एक्स बराबर एन पर ही चेक करेंगे। हमें फलन है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन। हम पहले फलन की वैल्यू देख रहे हैं, एक्स बराबर एन पर एक्स की वैल्यू का मान क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो हमने देखा एफ एक्स बराबर एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, एन रख देंगे, तो हमें मिलता है एन की पावर एन। ये तो मिली हमें फंक्शन की वैल्यू। अब हम लिमिट की वैल्यू देख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। लिमिट हमने वैल्यू है हमारे पास, फंक्शन है एक्स की पावर एन। तो हमने जब एच टेंडिंग टू जीरो हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस एच की पावर एन, तो एन एच तो जीरो हो जाएगा। ये हमें वैल्यू मिली एन की पावर एन। ऐसी राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए भी हमने एक्स टेंडिंग टू एन पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे, एन प्लस लिया, एक्स की पावर एन है, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एन प्लस एच, क्योंकि हमें एक्स पे चेक करना है, एन पे चेक करना है। तो हमने एच टर्निंग टू जीरो या कह देंगे एक्स एवरेज है जीरो, तो एच से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी वैल्यू लेनी है, एन प्लस एच की लिया तो एच तो जीरो हो जाएगा। यहाँ भी हमें क्या मिलता है, एक्स की पावर एन मिलता है। अतः एक्स बराबर एन पर फलन सतत है। क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सभी क्या मान इक्वल आ रहे हैं, अर्थात x बराबर n पर फलन सतत है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या फलन एफ एक्स बराबर x है यदि x लेस देन इक्वल टू 1, x 1 के बराबर है, 1 से छोटा हो तो हमें x का मान x मिल रहा है, x का मान। यदि x 1 से बड़ा है तो हमें वैल्यू मिल रही है 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 था x बराबर 2 पर सतत है। ये हमें प्रूव करना है। आइए पहला पार्ट करते हैं x बराबर 0 पर सततता के लिए। यहाँ पर हमें कोई जीरो के लिए कोई वैल्यूज नहीं दिए, कोई पॉइंट नहीं दिए, अर्थात यह x बराबर 0 पर सतत होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारे ये दोनों वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हमें ये छोटी वैल्यू है तो हमें जीरो से जब हम बड़ी और छोटी देखते हैं तो यही वैल्यू मिलेगी हमें। तो x के लिए 0 के लिए ये सतत होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि x बराबर 0 पर सततता के लिए x बराबर 0 पर हमें फंक्शन की वैल्यू x ही है ना, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू x है तो 0 मिलेगा। इससे छोटी वैल्यू भी x ही है तो भी हमें 0 मिलेगा। और x की पॉजिटिव वैल्यू राइट हैंड लिमिट भी हमें 0 ही मिलेगा, अर्थात ये x बराबर 0 पर फलन सतत हमें मिला, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हमें 0 ही प्राप्त हो रही है, तीनों ही एक वैल्यू है। तो x बराबर 0 पर फलन सतत है। आइए x बराबर 1 पर सततता के लिए चेक करते हैं f1 बराबर x, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो 1 की वैल्यू क्या है, x है। तो जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 माइनस मतलब 1 से छोटी वैल्यू। इसके लिए यहाँ देखिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू रखेंगे हम, 1 से छोटी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रहा है, x हो रहा है, कि हम फंक्शन की यहाँ पर x रखेंगे। जब हमने x की वैल्यू 1 की तो हमें 1 प्राप्त हो रहा है। अब हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। अब यहाँ एफ एक्स से कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो 1 से बड़ी होगी। क्या 1 से बड़ी वैल्यू ये है, नहीं है। 1 से बड़ी वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो रही है, तो हम यहाँ पर वैल्यू 5 एफ एक्स को 5 रखेंगे। जब हमने लिमिट लगाए तो हमें वैल्यू 5 ही मिलेगा। इस प्रकार हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मिलता है, ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है। अतः यह x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। अब हम 2 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें x बराबर 2 पर भी चेक करना था। वैल्यू पूछा था कि x बराबर 2 पर भी सतत है या नहीं है, ये जांच करना था। अब हम देख रहे हैं f की 2 पर वैल्यू देख रहे हैं। 2 पर क्या मतलब, x बराबर 2 कहाँ है, ये तो 1 और 1 से छोटी वैल्यू के लिए है, तो 2 की वैल्यू के लिए क्या होगी, 5 होगा। तो f2 बराबर हमें 5 मिला। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, 2 से नेगेटिव वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 से छोटी वैल्यू भी 5 ही है, क्योंकि ये x वैल्यू कहाँ तक है, 1 तक ही है। 1 के बाद की वैल्यू के लिए फंक्शन का मान 5 है। तो f2 के लिए f2 बराबर 5 मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 मिलेगा और राइट हैंड लिमिट भी हमें 5 मिलेगा, क्योंकि 2 से प्लस की पॉजिटिव वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू भी हमें क्या मिल रहा था, मैंने बताया था 5 है। अतः f2 बराबर की हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सबके सब हमें 5 प्राप्त होती है। अतः x बराबर 2 पर फलन सतत कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
f के सभी अशांत बिंदु के लिए बिंदु को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्न प्रकार से परिभाषित हो। हमें यहाँ सततता की चेक करने की किस बिंदु पर सतत नहीं है। हमें फंक्शन दिया है 2x+3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2, जब x का मान 2 के बराबर है या 2 से छोटी है तब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है 2x+3, ध्यान दीजिएगा। और x से बड़ी वैल्यू कब लेनी है, जब 2x-3 होगा, जब x 2 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर किस बिंदु पर चेक करेंगे, यहाँ पर भी हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है। जब हमें पॉइंट नहीं दिया है तो हम किस पॉइंट पर चेक करते हैं, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन हो। क्या हमें 0 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है। क्या 1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है। लेकिन 2 के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी कब हो रही है, 2 से बड़ी कब हो रही है, 2 के बराबर कब हो रही है। तो इसमें इस फंक्शन में हमें ऐसा 2 के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम फलन को चेक करेंगे ओनली उस पॉइंट पर, x बराबर 2 पर सततता के लिए चेक करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस। अब ये देखते हैं कि फलन की वैल्यू 2 से छोटी कौन सी है, उसको पुट करेंगे। 2 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2x+3 है। तो यहाँ पर फलन की वैल्यू हम 2x+3 लेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि जो हम फंक्शन की वैल्यू रख रहे हैं ऐसे वाले क्वेश्चनों में, जब फंक्शन की 2 वैल्यू दी रहती है, 3 वैल्यू दी रहती है, तो हम उन वैल्यू को ही रखते हैं जैसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू मतलब 2 से छोटी वैल्यू तो 2 से छोटी रहेंगे। तो हम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे थे, 2 से छोटी वैल्यू हमें 2x+3 प्राप्त है, तो हम 2x+3 में ही वैल्यू को पुट करेंगे। हमने 2x बराबर 2 पुट किया तो हमें क्या मिलता है, 2 दूनी 4 + 3 बराबर 7 मिला। इस प्रकार हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए 2 पॉजिटिव। अब यहाँ से देखिए कि 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन का कौन सा मान है, 2 से बड़ी के लिए 2x-3 है। तो हम यहाँ 2x-3 में 2 की वैल्यू रख देंगे तो हमें प्राप्त होता है 2 दूनी 4 - 3, तो हमें 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रहे हैं। 7 इज नॉट इक्वल टू 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ये राइट हैंड लिमिट। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, अर्थात x बराबर 2 पर फलन क्या है, अशांत बिंदु है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही पूछा गया है। हमें फलन की 3 वैल्यू दिए है। ये पहली वैल्यू है -3 के बारे में कहा है कि -3 के बराबर और इससे छोटी वैल्यू होगी तो मॉड x+3 होगा। और -3 से 3 के लिए जो वैल्यू दी है वो -2x दी है, और 3 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास 6x+2 दिया है। अब हम यहाँ पर किस बिंदु के बारे में देखेंगे, किस पर चेक करेंगे, क्या 0 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है। 1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है। लेकिन 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो 3 पर चेक करेंगे। और दूसरा एक पॉइंट और दिया है हमें -3, तो -3 के बारे में भी इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 3 के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। तो हम ओनली उन पॉइंट पर चेक करेंगे जिन पॉइंट में हमें इंफॉर्मेशन दी होती है। तो हमें -3 और 3 पर दिया है, तो हम पहले ही -3 पर सातत्य के लिए चेक करेंगे। तो x बराबर -3 पर चेक कर रहे हैं, तो -3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी, मॉड x+3। तो मॉड x+3 में अगर हम -3 रखेंगे तो मॉड x में पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलती है 6। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -3 नेगेटिव। अब ये -3 से छोटी वैल्यू कौन सी थी हमारे पास, मॉड x+3 है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सी फलन रखेंगे, मॉड x+3। तो हमने रखा मॉड x+3, यहाँ पर वैल्यू पुट करी हमने, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलता है 6। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट के लिए -3 से बड़ी वैल्यू हमारे पास -2x है, फलन का हम -2x वाले फलन में मान रखेंगे। तो यहाँ भी हमें क्या प्राप्त वैल्यू होती है, 6 प्राप्त होती है। अतः फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, अतः x बराबर -3 पर फलन सतत कहलाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट पर देखेंगे, बिंदु 3 के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, 3 के लिए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे कि 3 से छोटी वैल्यू -2x है, तो -2x वाली वैल्यू रखेंगे। आप चाहो तो एक बार फंक्शन में फिर दिखा देता हूँ। तो 3 से छोटी वैल्यू के लिए क्या है, -2x। 3 से बड़ी के लिए क्या है, 6x+2। तो +3 के लिए से छोटी वैल्यू -2x में हमने वैल्यू रखी तो -6 मिला। जबकि राइट हैंड लिमिट के लिए 3 से बड़ी वैल्यू जो कि राइट हैंड लिमिट होगी, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए हमें पे फलन है 6x+2। जब हमने इसमें 6x+2 में x बराबर 3 रखा तो हमें ये 20 प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिएगा कि -6 इज नॉट इक्वल टू 20, अर्थात लिमिट इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हम कह सकते हैं, तो x बराबर 3 में फलन अशांत बिंदु है, मतलब सतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, f(x) बराबर मॉड x/x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है और 0 वैल्यू दिया है यदि x बराबर 0 है। ये हमें सतत नहीं जैसा क्यों नहीं लग रहा, देखिए जब हमें x बराबर 0 पर ही कंडीशन हमें चेक करना है, ओनली x बराबर 0 पर तो ये वैल्यू 0 है, जबकि x जब 0 नहीं होता है तो इसकी वैल्यू ये प्राप्त हो जा रही है।
मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो ये सतत नहीं है। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। एक्स और जीरो पर सत्ता के लिए हम चेक करेंगे एट एक्स बराबर जीरो पर, तो हमें जीरो प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी हमें जीरो मिलता है। देखिए बाईं सीमा जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, तो जीरो से हम नेगेटिव की ओर में आए, तो जीरो से नेगेटिव की ओर मतलब जो एक्स बराबर नहीं है, तो हमें फलन की वैल्यू मिलती है मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो हमने फलन की वैल्यू हम क्या रखेंगे, मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब जब एक्स जीरो से छोटा है तो मॉड एक्स की वैल्यू हमें माइनस एक्स मिलेगी, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स तो हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये कैसे प्राप्त हुआ है, मैंने फिर लिखा है मॉड एक्स की दो वैल्यू प्राप्त होती है हमें, माइनस एक्स प्लस एक्स। जब एक्स जीरो से छोटी होगा तो हम मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे। हमने मॉडुलस फंक्शन में ये पढ़ा है। ऐसी राइट हैंड लिमिट में रखेंगे। राइट हैंड लिमिट में भी हम एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो की जब हम फलन जीरो से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट देखेंगे, तो हम एक्स बराबर जीरो ना लेके कौन सी वैल्यू लेंगे, मॉड एक्स अपॉन एक्स जो हमें दिया है। एक्स वन एक्स हमें वन प्राप्त होगा। अब हमने यहाँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, यह जीरो से बड़ा होगा, इसलिए हम एक्स की वैल्यू मॉड एक्स की वैल्यू एक्स लेंगे, तो हमें जीरो वन प्राप्त हो रहा है। क्या यह तीनों के मान इक्वल आ रहे हैं, नहीं। बाएं सीमा इज नॉट इक्वल टू दाएं सीमा, अर्थात एक्स और जीरो पर फलन सतत नहीं है। तो एक्स और जीरो पर फलन क्या है, अशांत बिंदु है, असतत है। क्वेश्चन नंबर 9, मॉड एक्स बराबर सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स अपॉन मॉड एक्स। ये कब है, अगर फंक्शन जीरो से छोटा है, एक्स का मान जीरो से छोटा है, तब हम एक्स अपॉन मॉड एक्स रखेंगे। अगर एक्स बराबर जीरो है तो हम माइनस वन रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं फलन सतत है या नहीं है। एक्स बार जीरो पर सतत के लिए चेक करेंगे, क्योंकि हमें जीरो के बारे में ही इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए जीरो पर चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, जब हम जीरो से नेगेटिव की वैल्यू और क्यों जाएंगे, तो नेगेटिव से छोटी और वैल्यू कौन सी, एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो एक्स अपॉन मॉड एक्स की हम वैल्यू रख रहे हैं, तो मॉड एक्स का मान क्या होगा, माइनस एक्स रखेंगे ना। क्यों मॉड एक्स का मान माइनस एक्स क्यों रखा, क्योंकि एक्स जो है जीरो से छोटा है, निगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो हमें ये एक्स अपॉन माइनस एक्स तो प्राप्त होता है माइनस वन। अब जब हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए जब एक्स राइट हैंड लिमिट एक्स जीरो से बड़ा है, तो माइनस वन, ऑलरेडी माइनस वन है, तो हमें ये प्राप्त होता है माइनस वन। और चाहो तो फंक्शन पर भी चेक कर सकते हैं, एक्स और जीरो पर हमें क्या प्राप्त वैल्यू है, तब भी माइनस वन है। तो इस प्रकार हमें तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, फंक्शन की वैल्यू पर भी, राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। अतः एक्स बराबर जीरो पर इस फंक्शन के लिए फलन सतत है। आइए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमें फलन दिया है एक्स प्लस वन, यदि एक्स जीरो की बराबर दो की बराबर या उससे बड़ा है तो हमें एक्स प्लस वन लेनी है। अगर एक्स दो से छोटा है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू रखनी है। हम किस पर चेक करेंगे, ओनली एक्स बराबर दो पर चेक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स दो के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक्स बराबर दो पर फलन की सत्ता के लिए हम चेक कर रहे हैं। एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस एफ एक्स, यह शो करता है कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शा रहा है। अब दो से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। दो से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमने वैल्यू रखा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जब हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू दो रखेंगे तो हमें मिलता है दो का स्क्वायर चार, एक पाँच प्राप्त होता है। अब हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, दो से बड़ी वैल्यू के लिए, दो से वैल्यू बड़ी वैल्यू के लिए हमें क्या फलन है, एक्स प्लस वन है, तो हम एक्स फलन वन देखेंगे। यहाँ पर दो रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है वैल्यू तीन। यहाँ पर देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है, तो यह सतत नहीं है। तो एक्स बराबर दो पर फलन क्या होगा, असतत कहलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे की क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।